तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 से नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इन बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो हमें जो पॉइंट्स दे रखे इनसे अगर क्वाड्रिलेटरल बनते हैं तो हमें बताना है कि ये किस टाइप के क्वाड्रिलेटरल बनेंगे और हमें रीजन भी लिखना है कि ये कोई क्वाड्रिलेटरल का स्पेशल टाइप बताते हैं तो उसका रीजन भी बताना है। फर्स्ट वाला देखें तो इसे नाम दे देते हैं ABCD। सबसे पहली बात जो पहले भी करते जाते हैं ये कोलिनियर नहीं होना चाहिए, मतलब अगर ये इस फॉर्म में है, अगर ये कोलिनियर हुए तो कोई भी 3 लाइन का सम बच्चों की 1 लाइन के बराबर नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो कोलिनियर कहलाएंगे और नहीं आता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे तो हम 2 लाइन के लिए भी ऐसे चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करें सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला के हेल्प से ये डिस्टेंस निकाल के देख लेते हैं। AB की, BC की, CD की और DA की। AP इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस माइनस 1 और 1 माइनस माइनस मतलब प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 2 तो वो प्लस का 2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 4 हो जाएगा √8। BC के लिए देखें -1 माइनस 1 मतलब -2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 मतलब 2 का स्क्वायर सेम आंसर आने वाला है √8। CD के लिए देखें तो स्क्वायर रूट -3 माइनस -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -3 प्लस 1 जो कि होता है -2 का स्क्वायर प्लस 0 -2 मतलब -2 का स्क्वायर तो आपस में आंसर आने वाला है √8। अब लास्ट 80 को देखें स्क्वायर रूट -3 माइनस -1 वापस माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा -3 प्लस 1 हो जाएगा माइनस का 2 इसका स्क्वायर प्लस 0 माइनस -2 तो +2 हो जाएगा स्क्वायर। वापस से आंसर आने वाला है √8 क्योंकि सबसे है यहाँ पे चेक कर लेते हैं ये कोलिनियर तो नहीं है। हियर सम ऑफ एनी 3 साइड नॉट इक्वल टू 4th साइड। यहाँ पे कोई भी 3 साइड घुमा फिरा के किसी भी देख लो कोई भी 3 साइड का सम करोगे तो 4th साइड के बराबर नहीं है। और अगर ऐसा होता 3 साइड का सम मतलब एक कोई सी दूसरी और तीसरी ऐसी कोई भी 3 साइड का सम चौथी साइड के सम के बराबर होता है, मतलब ये वाला A और ये वाला D है या ये B और C है जो भी है ये जो पॉइंट इन पॉइंट में जो भी नाम है उसके बराबर टोटल आंसर आ जाता तो ये कोलिनियर हो जाता है और वहीं पे ये क्वाड्रिलेटरल बन ही नहीं पाता। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, इस कारण से कोलिनियर नहीं है मतलब क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे हैं। आगे अब हमें पता करना है कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो इतनी बात से तो पता पड़ गया हमको कि चारों साइड बराबर है, ठीक है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, चारों साइड बराबर होती है रोम्बस की या स्क्वायर की। तो स्क्वायर के लिए जो करते थे मतलब डायगोनल देख लेते तो एक डायगोनल है AC, अगर उसको निकाले तो स्क्वायर रूट -1 माइनस -1 तो -1 माइनस -1 तो माइनस +1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस -2 तो 2 माइनस -2 तो वहां पर भी प्लस हो गया स्क्वायर। इसको देखोगे तो ये तो हो जाएगा 0, इसको देखोगे तो 2 + 2 होता है 4 तो 4 का स्क्वायर। इसका मतलब आंसर आ रहा है यहाँ पे 4। डायगोनल है हमारे पास BD तो BD के लिए देखें तो -3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 मतलब 0 का स्क्वायर। इसको सोल्व करें -3 और -1 हो जाएगा -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और ये होता है 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे डायगोनल भी इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले तो ये कोलिनियर नहीं है, इस बात से हमें पता पड़ा था, इसका आंसर लिखेंगे अपन ये क्वाड्रिलेटरल है एंड दिस क्वाड्रिलेटरल हैव 4 इक्वल साइड्स जो इससे पता पड़ा एंड इक्वल डायगोनल्स सो इट इज अ स्क्वायर। तो इसमें आखिर में ये दोनों रीजन के साथ में हम बता सकते हैं कि एक स्क्वायर। ओके अब सेकंड वाले में देखें सेम आपस से ABCD लेंथ निकाल लेते हैं। AB इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 माइनस -3 तो माइनस प्लस हो गया 3 और 3 हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 1 माइनस 5 होता है -4 का स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर 36 और -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 36 और 16 प्लस करेंगे तो
52, BC दिया गया 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 मतलब 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4, 9 और 4 कुल मिलाकर होता है 13। CD माइनस 1 0 मतलब 1 का माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 का स्क्वायर, तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 7 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और 150। और डी है इसको सोल्व करें तो माइनस 1 माइनस माइनस 3 मतलब प्लस 3 हो जाएगा, तो प्लस 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस 5 मतलब माइनस 9 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 81 और 4 हो जाएगा 85। सबसे पहले चेक करना है हमें कि कोई भी तीन साइड का सम फोर्थ साइड के बराबर तो नहीं है, इसका मतलब अगर ऐसा हुआ तो कोलिनियर हो जाएंगे। तो देखें नॉर्मली रूट 52 को ऊपर लिख सकते हैं, रूट 52 मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 13, 13 टू 26 2 जा 52, तो 2 बाहर निकल जाएगा, रूट 13 अंदर बच जाएगा, ये तो रूट 13 है, इसी इसको छोड़ दो। रूट 50 को हम लिख सकते हैं 5 रूट 2, क्योंकि उसको इसे हम लिख सकते हैं 25 इंटू 2 और 25 5 का स्क्वायर होता है। रूट 85 को लिख सकते हैं हम 17 इंटू 5, और रूट के अंदर 17 इंटू 5 तो ये स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकलेगा, और इस कारण से हम इसको प्लस भी नहीं कर पाएंगे, और प्लस नहीं कर पाएंगे तो हम ये बता ही नहीं पाएंगे ये क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है, मतलब ये क्वाड्रिलेटरल है या कोलिनियर बना रहा है या और कोई ट्रायंगल जैसी कंडीशन बता रहा है। तो इसको सोल्व करने का एक ही तरीका है, जो सबसे बड़ी साइड है उसको एक तरफ रखे, बची हुई तीनों साइड को प्लस कर दे, और यहाँ पे प्लस करना मुश्किल है तो यहाँ पे डिवीजन मेथड से इसको सोल्व करके देखना पड़ेगा, और फिर तब जाकर परफेक्ट आंसर निकालना पड़ेगा, फिर हमें पता पड़ेगा कि ये टोटल दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो ज्यादा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, तो इसे बचने के लिए अगर हमें कार्टेशियन ग्राफ पे इसे शो करके देखें, प्लॉट करके देखें, तो थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा हमें कि कोऑर्डिनेटर बनाएगा या नहीं बनाएगा। अब हमारे पास मैक्सिमम एक्स की वैल्यू आ रही है 3, 1 2 3, यहाँ पे -3 आ रही है, y पे हमें मैक्सिमम मिल रहा है 5, -4 y की मिनिमम वैल्यू मिल रही है। अगर एक बार प्लॉट करके देखें तो -3 5 मतलब ये वाला पॉइंट है, 3 1 मतलब ये वाला पॉइंट है, 0 3 मतलब ये वाला पॉइंट है, और -1 -4 मतलब ये वाला पॉइंट है। तो यहां पॉसिबिलिटी है कि ये तीनों लाइन, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे हो, तो इन तीनों पॉइंट के लिए चेक कर लेते हैं। इसका मतलब एक तो हमने लिया है -3 5 मतलब ए के लिए, 0 3 मतलब सी के लिए, तो ए सी, और 3 1 मतलब बी, तो सी डी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये ए पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये बी पॉइंट, तो ए सी और बी सी ए बी के बराबर तो नहीं है, तो हमें एक और चीज निकालनी है भी, ए सी निकाल के देख लेते हैं। तो ए सी की वैल्यू हो जाएगी 0 -3 मतलब +3 का स्क्वायर, 3 -5 मतलब -2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और -2 का स्क्वायर 4, तो आंसर आएगा रूट 13। अब यहां पे देख सकते हो तुम, हियर ए बी इक्वल टू आ रहा है 2 रूट 13 एंड ए सी प्लस बी सी, इसको देखोगे तो दोनों की वैल्यू है रूट 13, तो ये हो जाएगा 2 रूट 13। तो यहां पे ए बी ए सी प्लस बी सी के बराबर आ रहा है, तो ये तो एक कोलिनियर लाइन बना रहा है, और ये चौथा पॉइंट अलग है, तो ये तो केवल एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल तो फॉर्म ही नहीं कर रहे। अगर ये चारों पॉइंट, ये यहाँ पे 3 लाइन का सम 1 के बराबर होता तो वो वहां पे कोलिनियर हो जाता, तो ये कोलिनियर भी नहीं है, पर ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं कर रहे क्योंकि ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। और इसकी हेल्प से हमें ये पता पड़ गया कि कौन कौन सी लाइनें थी जो कोलिनियर थी, और उसे हमने यहाँ पे सोल्व करके बता भी दिया है। सो ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं कर रहा है, इसलिए नो क्वाड्रिलेटरल। ओके, अब थर्ड वाला करके देखें, वापस से नाम दे देते ABCD।
निकाल लेते ए बी की वैल्यू 7 माइनस 4 मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस रूट 10 बी सी की वैल्यू 4 माइनस 7 मतलब माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 मतलब माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 9 हो जाएगा 18 सी डी 1 माइनस 4 हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर तो माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 तो 9 और 1 हो जाएगा 10 एडी के लिए देखें स्क्वायर रूट 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 9 मतलब रूट 18 तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो साइड आपस में बराबर है और ऐसे दो पेयर है और सबसे बड़ी बात कि कोई भी तीन साइड का सम बची हुई एक साइड के बराबर हो ही नहीं सकता क्योंकि जो सबसे बड़ी साइड है वो यहाँ पे 2 है तो वो वाली पॉसिबिलिटी नहीं है इसका मतलब है क्वाड्रिलेटरल तो फॉर्म कर ही रहा है। अब यहाँ पे दो साइड्स बराबर है मतलब अगर हम ABCD बनाए तो AB हमें मिला है √10 ऐसे ही हमें CD में मिला है √10 तो आमने सामने इसकी साइड बराबर है और बच्ची दोनों साइड पे √18 करके बराबर हो जाएगी। तो आमने सामने की साइड बराबर होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं एक तो बोलते हैं या तो रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम। तो रेक्टेंगल की खासियत होती है कुछ में राइट एंगल भी होता है तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं अगर साइड ले हम AD और DC तो एक बार AC निकाल लेते हैं AC की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 4 माइनस 4 मतलब 0 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 2 और अगर ये राइट एंगल होगा तो पाइथागोरस एप्लीकेबल होगी यहाँ पे तो यहाँ पे AC का स्क्वायर मतलब हो गया 2 का स्क्वायर मतलब 4 और बची हुई दोनों साइड मतलब AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर लेंगे तो वो हो जाएगा AD का स्क्वायर है √18 का स्क्वायर मतलब 18 प्लस DC का स्क्वायर मतलब √10 का स्क्वायर मतलब 10 टोटल मिलाकर हो रहा है 28 तो यहाँ पे पाइथागोरस एप्लीकेबल है ही नहीं 28 और 4 बराबर नहीं होते और यहाँ पे पाइथागोरस नहीं लग रही इसका मतलब यहाँ पे राइट एंगल नहीं है इसका मतलब ये ऑब्वियसली पैरेललोग्राम होगा तो लिख देंगे सो दिस क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। ओके अब हम करने जा रहे हैं एग्जांपल नंबर 4 और एग्जांपल नंबर 5 ये दोनों क्वेश्चन के हेल्प से हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज के मतलब 7 8 9 10 इनसे रिलेटेड कुछ आइडियाज लग जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 4 से। एग्जांपल नंबर 4 है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 71 एंड 35। तो x और y के बीच में ऐसा रिलेशन ढूंढना है कि ये वाला पॉइंट इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस हो जाए मतलब अगर इसको A पॉइंट मानो इसको B मानो इसको O मान ले तो ये जो O पॉइंट है वो A से और B से दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे हो। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना डिग्री पे है या एकदम सीधे है या कहाँ पे है इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है इनकी पोजीशन से कोई फर्क नहीं है बस ये डिस्टेंस हो ये डिस्टेंस बराबर और इसी के हेल्प से हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन AO इक्वल टू OB क्योंकि O को इन दोनों से इक्विडिस्टेंस रहना है और AO इक्वल टू OB इसका मतलब स्क्वायर रूट AO के लिए देखें मतलब इन दोनों के लिए तो हम लिख सकते हैं AX माइनस 7 का स्क्वायर प्लस Y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू OB इसमें हम लिख सकते हैं AX माइनस 3 का स्क्वायर प्लस Y माइनस 5 का स्क्वायर और यहाँ पे दोनों साइड में अगर स्क्वायर करें तो ये अंडर रूट का साइन हट जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर करके देखें तो ये हो जाएगा x माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा a प्लस a माइनस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटीज है x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस का 2ab मतलब माइनस 2 इंटू 7 14 इंटू x 14x प्लस यहाँ पे लगा तो a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2ab मतलब माइनस 2 इंटू 1 2 इंटू y इक्वल टू इसे सोल्व करें स्क्वायर रूट तो हट चुका है
x माइनस 3 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2ab माइनस का तो माइनस 2 इंटू 3 6 इंटू एक्स प्लस y का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 इंटू 5 10 इंटू y। अब हमें रिलेशन बताना था x और y के बीच में, इसे सबको एक साइड में लाएंगे तो सबको एक साइड में लाएंगे तो आपको पता पड़ेगा x स्क्वायर जाके हो जाएगा माइनस का, प्लस वाले से कट जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे आके माइनस का, प्लस वाले से कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा हमारे पास 49 प्लस 1 50, यहाँ पे था हमारे पास 9 प्लस 25 मतलब 34 प्लस के थे इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों माइनस के थे, इस कारण से इन्हें उधर ले जाते तो माइनस का 14x यहाँ पे जाके प्लस का 14x हो जाएगा और यहाँ पे ऑलरेडी में माइनस का 6x था, माइनस का 2y यहाँ पे प्लस का 2y हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का 10y था। अभी 50 में से 34 अगर माइनस करें तो आंसर आएगा 16 और 14x में से 6x माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 8x, 2y में से 10y माइनस करेंगे तो आंसर आएगा माइनस का 8y। अब यहाँ पे देखें तो 8 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब अगर यहाँ से 8 कॉमन निकाल के इसमें डिवाइड कर दे, ये सब जगह 8 से डिवाइड कर दे, इसका मतलब कुछ इस तरीके से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 16 में 8 का डिवाइड किया तो 2, 8x में 8 को डिवाइड करेंगे तो 1x और यहाँ पे भी 1y। तो हमारा रिलेशन हो जाएगा x और y के बीच में x माइनस y इक्वल टू 2। नेक्स्ट देखें एग्जांपल नंबर 5। तो एग्जांपल नंबर 5 में बोला है फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस, हमें y एक्सिस पे ऐसा पॉइंट बताना है व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट a 6 5 एंड b माइनस 4 3। सेम कंडीशन है बट इस बार जो पॉइंट है वो y एक्सिस पे है, तो हम लिख सकते हैं लेट पॉइंट ऑन y एक्सिस इज, उस पॉइंट को नाम देते हैं p और वो y एक्सिस पे, इसका मतलब y एक्सिस पे तो x की वैल्यू 0 होती है। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे तो x की सीध में तो वो 0 में है और ये हमें कहा भी है x कोऑर्डिनेट होता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, और y एक्सिस पे इसका मतलब y से उसकी जो डिस्टेंस 0 हो जाएगी तो x की वैल्यू तो यहाँ पे 0 हो जाएगी, y की वैल्यू को y से शो करते हैं। अब जो ये पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंस है तो सेम कंडीशन लगा देते हैं वापस से, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये वाला पॉइंट इन दोनों से इक्विडिस्टेंस पे, तो इस हिसाब से इक्वल डिस्टेंस होने के कारण से AP इक्वल टू B पे हो जाएगा। इसका मतलब स्क्वायर रूट AP की वैल्यू देखें तो स्क्वायर रूट ये है 0 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर, बीपी की वैल्यू देखें स्क्वायर रूट 0 माइनस माइनस 4 तो प्लस का 4 हो जाएगा स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट है तो दोनों साइड में स्क्वायर कर दे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ बचेगा 0 माइनस 6 का स्क्वायर मतलब 36 प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2ab मतलब 2 इंटू 5 10 इंटू y 10y इक्वल टू 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस y का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 3 स्क्वायर मतलब 9 माइनस का 2 इंटू 3 6 इंटू y 6y। अब देखो बोथ साइड में y स्क्वायर है, किसी भी एक साइड के y स्क्वायर को एक साइड में भेजा जाए तो माइनस हो जाएगा और 0 आंसर आ जाएगा। अब ये माइनस 10y इस साइड में भेजेंगे तो प्लस का y हो जाएगा, यहाँ पे 36 और 25 को प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 61, यहाँ पे 16 और 9 को प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 25, मतलब माइनस करने की प्लस करने की जरूरत नहीं थी, ये इधर भेजेंगे तो माइनस का 25 हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 10y उधर भेजेंगे तो प्लस का 10y माइनस का 6y, माइनस कर दे तो 4y और 61 खुद ही 30 से 25 से बना था, 25 इधर आया था माइनस हुआ था तो कटेगा तो 36 बचने बचने। अब y इक्वल टू y को y की वैल्यू निकालनी तो 4 को इधर भेजेंगे, 4 या मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में तो 36 बाय 4 मतलब 9, तो हम कह सकते हैं सो द पॉइंट इज 0 9 जो कि y एक्सिस पे। ओके